नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले जिस तरीके से सियासत गरमा रही है, उसके बाद आप एक बात यकीन मानकर चलिए कि एक बार फिर राजनीति में जातिवाद हावी रहने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार में बिहार के अंदर जातीय गणना हुई और उसके बाद अब केंद्र की सरकार ने भी इस पर मुहर लगा दिया है कि जो अगला जनगणना होगा वो जाति आधारित होगा। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर जातीय समीकरण, जातीय गोलबंदी बहुत हावी रहने वाली है। और हम लगातार 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग समीकरणों के तहत अब तक कई जो खबरें हैं वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले हमने आपको बताया था कि आरजेडी के अंदर किस तरीके से 2020 के चुनाव में सवर्णों पर आरजेडी ने दांव खेला था। राजपूत समाज से कितने कैंडिडेट आए, भूमिहार समाज से कितने को कैंडिडेट बनाया गया, ब्राह्मण समाज से कितनों को कैंडिडेट बनाया गया, कायस्थ समाज से कितनों को कैंडिडेट बनाया गया। 2025 में क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं? कौन नए चेहरे इस समाज के ऐसे हैं जिन पर आरजेडी दांव लगा सकती है? लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की राजनीति में त्रिवेणी संघ के अंदर माने जाने वाली जो एक सामाजिक जाति है, जो अपने आप को बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उठाने की कोशिश कर रही है। बिहार की राजनीति में अपना सीएम चेहरा भी बनाने के लिए जितोर मेहनत करने की ओर अग्रसर दिखाई दे रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस जाति को लेकर खूब हल्ला भी मचा था, लालू यादव ने इस कार्ड के जरिए कहीं नहीं बल्कि कितने ही सीटों पर जो जीत और हार के समीकरण थे उसको पूरी तरह से पलट दिए थे। यानी कि कुशवाहा समाज बिहार की राजनीति में एक ऐसा जाति जो शुरू से ही संघर्ष करते रही। और कहा जाता है जो त्रिवेणी संघ की बातचीत होती है, जिसमें यादव, कुर्मी और कुशवाहा की चर्चा होती है, जिसमें से तीनों समाज से सीएम चेहरे की बात होती है, तो यादव से बन गए, कुर्मी से बन गए, लेकिन कुशवाहा से कब। ऐसे में बिहार की राजनीति में कई बड़े बड़े कुशवाहा समाज के नेता खड़े हुए हैं। चाहे बात आप उपेंद्र कुशवाहा की करिए, जो हम वर्तमान परिस्थिति की बात करते हैं, या फिर बीजेपी में आप सम्राट चौधरी की करिए। आरजेडी के अंदर औरंगाबाद के लोकसभा सांसद अभय कुशवाहा के चेहरे को लालू यादव ने एक बड़ा चेहरा बनाने की कोशिश की इस समाज से। वहीं आरजेडी के अंदर आलोक मेहता भी इसी समाज से आते हैं। तो कुशवाहा समाज की राजनीति हमने 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान देखी। लालू यादव ने किस तरीके से कुशवाहा समाज का कार्ड खेलकर कई सीटों पर जो ध्रुवीकरण है, जो सेंधमारी है, वो करने में कामयाबी हासिल की। यहां तक कि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट में एक कुशवाहा से ही खुद का चुनाव हार गए। और कई इसके पीछे आरोप लगाए जाते हैं, कई अंदर की बातें कही जाती है, लेकिन सच्चाई जो है वो सबके सामने है। तो लवकुश समीकरण जनता दल यूनाइटेड का रहा है, लेकिन क्या उस लवकुश समीकरण को 2024 में लालू यादव ने तोड़ दिया? और वो क्या लवकुश समीकरण जो टूटा वो 2025 के विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रहेगा? क्या जो कुशवाहा समाज एनडीए से छिटका, क्या इस बार भी वो छिटकेगा? क्या अपने प्रतिनिधित्व की ओर ज्यादा ध्यान देगा जैसे कि दूसरे समाज करते हैं? खासकर राजपूत समाज वो अपने नेताओं के पीछे, यादव समाज वो अपने नेताओं के पीछे ज्यादा दौड़ते हैं, ना कि गठबंधन के पीछे और पॉलिटिकल पार्टियों के पीछे दौड़ते हैं। तो ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो आज हम आरजेडी के अंदर कुशवाहा नेताओं की चर्चा कर रहे हैं। 2020 में किस तरीके से टिकटों का बंटवारा इस समाज के अंदर आरजेडी ने किया और 2025 में क्या कुछ बदलने वाला है? कौन से नए चेहरे आरजेडी के अंदर इस समाज से इस बार टिकट लेकर मैदान में उतरने को बेताब है? सबसे पहले आपको बता दें कि जो
हमें जानकारी मिली, जो हमारी खबर है, जो हमारी सर्च टीम ने हमें बताया है कि महागठबंधन को देखिएगा तो कई सीटों पर बीते चुनाव 2020 में कुशवाहा पहलवानों को मैदान में उतारा गया। लेकिन अगर केवल और केवल अकेले आरजेडी की बात करें तो 7 विधानसभा सीटों पर आरजेडी ने कुशवाहा समाज के कैंडिडेट उतारे, जिसमें सबसे पहले अगर हम चर्चा करें तो केसरिया विधानसभा से संतोष कुशवाहा को टिकट दिया गया। हालांकि संतोष कुशवाहा को टिकट भी आरजेडी ने सिटिंग विधायक राजेश कुशवाहा का टिकट काट कर दिया, लेकिन कुछ बड़ा कामयाबी वो हासिल नहीं कर पाए। आरजेडी यहां पर 10,000 मतों से चुनाव हार गई थी। फिर हथुआ यानी गोपालगंज जिले की सीट, जहां पर राजेश कुमार सिंह कुशवाहा को आरजेडी ने कैंडिडेट बनाया और उस दौरान मंत्री रहे बिहार सरकार में जेडीयू के रामसेवक सिंह कुशवाहा को राजेश कुमार कुशवाहा ने चुनाव हरा दिया था। इसके बाद अगर बात करें हम तो आलोक मेहता तेजस्वी यादव और लालू यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, बुद्धिजीवी माने जाते हैं, बड़े समझ बूझ के साथ आरजेडी के स्टैंड को भी रखते हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे। तो आलोक मेहता उजियारपुर से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इन्होंने बीजेपी को हराया और लगभग 23,000 वोटों से हराया। फिर बात करेंगे हम डेहरी की। डेहरी विधानसभा में आरजेडी ने फतेह बहादुर सिंह को उम्मीदवार बनाया था। कांटे की फाइट में फतेह बहादुर सिंह 400 वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। फिर चेरिया बरियारपुर की बात करते हैं। यहाँ पर राजवंशी महतो पूर्व सांसद को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया और वो लगभग 41,000 वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। जेडीयू के मंजू वर्मा को उन्होंने चुनाव में शिकस्त दी। फिर बागी कुमार वर्मा, ये भी पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र नाथ वर्मा के बेटे, कुर्था विधानसभा से आरजेडी ने इनको कैंडिडेट बनाया और ये भी लगभग 28,000 वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। जेडीयू के सत्यदेव सिंह को इन्होंने चुनावी मैदान में शिकस्त दी। फिर गोड़िया कोठी में शहाबुद्दीन परिवार से करीबी हिना साहब से करीबी नूतन वर्मा को आरजेडी ने कैंडिडेट बनाया, लेकिन ये चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हो पाई। 12,000 मतों से ये चुनाव हार गई। हालांकि नूतन देवी को भी आरजेडी ने सत्यदेव सिंह का टिकट काटकर, जो कि उस दौरान सिटिंग थे, उनका टिकट काटकर इनको टिकट दिया था, लेकिन ये चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हो पाई। यानी कि 7 जो कुशवाहा समाज के नेताओं को आरजेडी ने टिकट दिया, जिनमें से 5 को जीत मिली और 2 को हार मिली। लेकिन जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव बीता, जिस तरीके से कुशवाहा कार्ड लालू यादव ने खेला, चाहे नवादा में खेला हो या फिर उजियारपुर में खेला हो या फिर औरंगाबाद में अभय कुशवाहा के जरिए खेला हो, जो कि जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आए थे, उसके बाद जिस तरीके से कुशवाहा वोटरों में सेंधमारी हुई, जिस तरीके से कुशवाहा वोटर जो हैं वो आरजेडी के पक्ष में आए कई सीटों पर, उसके बाद ये माना जा रहा है कि आरजेडी इस बार कुशवाहा नेताओं पर ज्यादा दांव खेलने की जो कोशिश है वो करना चाहती है और ऐसे चुनिंदा कुछ नेताओं को चुन भी रही है जो कुशवाहा समाज से हैं। अभी की अगर हम बात करें तो बहुत कुछ बदलाव आपको इस बार 2025 में देखने को मिल सकता है। जैसे कि 2020 में संतोष कुशवाहा को केसरिया से जरूर टिकट मिला, लेकिन उस दौरान कई और पहलवान मैदान में थे जिनका टिकट कट गया। राजेश कुशवाहा वो भी तो चाहते थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाया। बबलू देव पूर्व विधायक केसरिया के ही, वो भी टिकट चाहते थे, लेकिन उनको भी टिकट नहीं मिल पाया। संतोष कुशवाहा टिकट ले हुए, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। चुनाव वो जेडीयू की शालिनी मिश्रा से हार गए। ऐसे में ये खबर एक निकलकर सामने आ रही है कि संतोष कुशवाहा को इस बार आरजेडी रिपीट करेगी, इसकी उम्मीद कम है। पुराने जो विधायक थे राजेश कुशवाहा, उन पर दांव खेलने की भी तैयारी है। इनको मोतिहारी से वीआईपी का कैंडिडेट भी बनाया गया था लोकसभा का, इन्हीं राजेश कुशवाहा को, लेकिन
चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हुए, आखिरी क्षणों में उनको टिकट मिला था। लेकिन राजेश कुशवाहा कहा जा रहा है कि एक बार फिर से हो सकता है कि आरजेडी में इनकी वापसी हो और ये टिकट लेने में कामयाबी हासिल कर ले, क्योंकि इनका टिकट कटा भी था तो ये निर्दलीय लड़े थे और 17,000 से अधिक वोट, लगभग 18,000 वोट लेकर आए थे, जबकि जीत हार जो था वो 40,000 और 30,000 के बीच रह गया। 40,000 वोट शालिनी मिश्रा को आया और 30,000 वोट संतोष कुशवाहा को आया, यानी कि संतोष कुशवाहा अपना कुछ बड़ा वोट नहीं ले पाए और इस वजह से आरजेडी को वहां शिकस्त देखनी पड़ी। हालांकि केसरिया में एक और चर्चा ये भी हो रही है कि बबलू देव जो कि पूर्व विधायक हैं केसरिया के, वो भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो भूमिहार समाज से आते हैं, तो देखना होगा कि केसरिया में भूमिहार और कुशवाहा में से आरजेडी किसको चुनती है। फिर हम बात करेंगे राजवंशी महतो की। देखिए, राजवंशी महतो बड़े अंतर से पिछला चुनाव जीते थे, पूर्व सांसद भी हैं और कहा यह जा रहा है कि उनकी उम्र हो गई है और इस बार आरजेडी थोड़ा सा दूसरे सामाजिक समीकरणों को भी साधना चाहती है, यानी कि A to Z के फॉर्मूले पर जाना चाहती है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि चेरिया बरियारपुर में कोई दमदार आरजेडी को कैंडिडेट मिले, तब वो राजवंशी महतो को रिप्लेस कर सकती है, चाहे वो कुशवाहा समाज का हो या किसी और समाज का हो। तो ऐसे में देखना होगा कि राजवंशी महतो रिपीट किए जाते हैं या उम्र को लेकर पार्टी उन्हें मना लेती है और किसी नए चेहरे पर दांव लगाती है। और फिर हम बात करेंगे एक नए महिला चेहरे की आरजेडी के अंदर, और वो नाम है मधु मंजरी। मधु मंजरी को लेकर आरजेडी के अंदर बहुत सी चर्चाएं चल रही हैं, जिसमें से एक चर्चा यह है कि मधु मंजरी को पटना जिले के पटना साहिब विधानसभा से नंद किशोर यादव के सामने चुनाव लड़ाने की तैयारी है। नंद किशोर यादव लगातार यहां से चुनाव जीतते आए हैं, दशकों से चुनाव जीत रहे हैं और उनके सामने हमेशा इधर के हाल की बात करें तो एक कुशवाहा कैंडिडेट ही उतरता है, लेकिन जीत हासिल महागठबंधन को या कहिए आरजेडी खेमे को नहीं हो पाती है। ऐसे में मधु मंजरी की चर्चा इस सीट पर बहुत ज्यादा चल रही है कि बीजेपी के नंदकिशोर यादव को वो चुनावी मैदान में टक्कर देंगी। कुशवाहा समाज से आती हैं और तेजस्वी यादव की काफी क्लोज मानी जाती हैं, उनके साथ अक्सर इन्हें आप देख सकते हैं। मधु मंजरी जो है वो पार्टी का स्टैंड भी मीडिया में बहुत अच्छे तरीके से रखती हैं और उपेंद्र कुशवाहा हो या सम्राट चौधरी हो, इनके कार्ड के तौर पर भी मधु मंजरी जो है वो काफी कुछ मीडिया में अपनी बातें रखती हैं। तो मधु मंजरी के नाम की चर्चा है कि पटना साहिब से आरजेडी इन्हें कैंडिडेट बना सकती है। हालांकि अगर 2020 की बात करें तो पटना साहिब में प्रवीण सिंह कुशवाहा समाज के ही हैं, लेकिन कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे, जबकि इनके अलावा 2015 में सुबोध मेहता आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और लगभग 3,000 वोटों से ही हारे थे। तो देखना होगा मधु मंजरी की जो चर्चा पटना साहिब में छिड़ी है। फिर एक और नाम है श्रवण कुशवाहा। देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में भी श्रवण कुशवाहा नवादा से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, दूसरे नंबर पर थे, यानी कि राजबल्लभ यादव की पत्नी आरजेडी से विभा देवी के खिलाफ श्रवण कुशवाहा दूसरे नंबर पर, कौशल यादव पिछड़ गए थे। तो श्रवण कुशवाहा उसके बाद से लगातार आरजेडी के साथ जुड़ गए हैं। पहले स्थानीय निकाय का एमएलसी चुनाव लड़ा, फिर नवादा से लोकसभा चुनाव लड़ा और जिस तरीके के वो हैं, कहा जाता है कि धनबल जनबल में काफी मजबूत हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि एक बार फिर तेजस्वी यादव इन पर दांव खेल सकते हैं विधानसभा में। अब विभा देवी आरजेडी से पिछला चुनाव जीती थी, लेकिन हाल के समय में उनके परिवार से लालू परिवार के जो संबंध है वो काफी ज्यादा खटास उसके अंदर दिखाई दे रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि कौशल यादव की भी एंट्री आरजेडी में हो सकती है, लेकिन कौशल यादव क्या जो पुराने घोड़े हैं लेकिन चुनाव हार रहे हैं, उन पर दांव लगाना आरजेडी उचित समझेगी या श्रवण कुशवाहा के साथ ही नवादा में आगे बढ़ेगी। श्रवण कुशवाहा लगातार जो है पार्टी को लेकर मजबूती से स्टैंड वो भी रखते हैं और मजबूती से क्षेत्र में भी घूम रहे हैं। तो श्रवण कुशवाहा आजकल इन दिनों आरजेडी में सक्रिय हैं और कुशवाहा नेता के तौर पर इनकी पहचान आरजेडी में आजकल ज्यादा दिखाई दे रही है। तो श्रवण कुशवाहा के भी चुनाव लड़ने की चर्चा इस बार चल रही है। फिर एक और
पार्टी में शामिल हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा को छोड़कर पूर्व अधिकारी हैं बैद्यनाथ मेहता, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, इसकी चर्चा बहुत ज्यादा है, खासकर सुपौल के किसी क्षेत्र से। पहले ये लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से, राष्ट्रीय लोक मोर्चा से, लेकिन एक सीट ही मिला और कुछ हासिल भी नहीं हुआ। उपेंद्र कुशवाहा खुद लड़े, खुद हार गए। तो जब इन्होंने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में कुछ मिलना जलना नहीं है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जब तक खुद के स्वार्थों की पूर्ति ना कर ले वो दूसरे किसी कार्यकर्ता पे दांव लगाएंगे, ये बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसे में अब बैद्यनाथ मेहता जो है वो पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की छोड़ चुके हैं और अब वो आरजेडी में शामिल हो गए हैं और विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है। तो देखना होगा कि इन पर आरजेडी कितना दांव खेल सकती है। फिर एक और नाम की चर्चा है और वो नाम है रेणु कुशवाहा, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, लोजपा में थी लेकिन पिछला बार खगड़िया से चुनाव लड़ना चाहती थी। राजेश वर्मा को चिराग पासवान ने टिकट दे दिया, इनकी दाल नहीं गली तो चिराग पासवान पर कई आरोप लगाए और पार्टी छोड़ दी। फिलहाल अभी आरजेडी में शामिल नहीं हुई है, लेकिन इनको लेकर चर्चा है कि ये भी पार्टी में शामिल होंगी, लेकिन ये चाहती हैं कि पहले इनका टिकट का जो कंफर्मेशन है वो हो जाए, उसके बाद ही ये पार्टी में शामिल होंगी। तो रेणु कुशवाहा को लेकर भी आरजेडी में अभी चर्चा चल रही है। इसके अलावा अगर बात कर ले आरजेडी के अंदर कुशवाहा नेताओं की, तो राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर आज टीवी चैनलों पर आप इन्हें देख सकते हैं। सुबोध मेहता है, ये भी कुशवाहा समाज से आते हैं और टीवी चैनलों पर आरजेडी के लिए बहुत अच्छे तरीके से, कहिए तेजस्वी के लिए, महागठबंधन के लिए, इंडिया अलायंस के लिए बहुत अच्छे तरीके से फील्डिंग करते हैं। तो सुबोध मेहता राष्ट्रीय प्रवक्ता है। अब देखना होगा कि दिल्ली की ही राजनीति करते रहेंगे, दिल्ली में इन्हें सेट किया जाएगा या बिहार में भी उतारा जाएगा। अगर नए चेहरे की बात करें तो टीवी चैनलों पर इनको भी आप देख सकते हैं, ये भी प्रवक्ता है, प्रियंका भारती कुशवाहा, ये भी आपको अक्सर नजर आ जाएंगी। ये भी आरजेडी के स्टैंड बहुत अच्छे तरीके से रखती हैं। हालांकि तेजस्वी यादव के साथ दिखाई जरूर देती है, लेकिन टिकट मिलेगा इतनी जल्दी थोड़ी उम्मीद कम है, क्योंकि पुराने नेताओं की एक लंबी कतार है। और इसके अलावा जब चुनाव नजदीक आएगा तो भी कई ऐसे नेता होंगे जो इधर से उधर होंगे, तो उनको भी एडजस्ट करना होगा। और उस दौरान भी अगर कोई कुशवाहा नेता मिल गया आरजेडी को, तो लपकने में देरी आरजेडी नहीं करने वाली। क्योंकि उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए ना, अभय कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड में थे ना, 2020 का चुनाव बेलागंज लड़ा था नीतीश कुमार की पार्टी के टिकट पर, लेकिन लोकसभा लड़ने को बहुत इच्छुक थे। दाल वहां नहीं गली तो आरजेडी में आ गए, औरंगाबाद से लड़ गए, चुनाव जीत भी गए। तो कई और आपको इस तरीके के बागी नेता नजर आएंगे जब चुनाव नजदीक आएगा। लेकिन फिलहाल जो आरजेडी में कुशवाहा नेता अब तक मौजूद हैं या जिनके थोड़े बहुत आने की संभावना है, उनकी हम चर्चा कर रहे थे और वो कौन से सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं इसकी भी बातचीत हम कर रहे थे। तो आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।